तो मैं चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 84 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2402 हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी इजीली हम इसको बना देंगे और इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस से समझेंगे और इसको दो अप्रोचेस से बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक इंटीजर n दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल n रूम्स हैं और रूम की नंबरिंग कर दी गई है 0 से n-1 तक। ठीक है, और आपको एक 2D इंटीजर अरे दे रखा है मीटिंग्स नाम का, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे हर इंडेक्स में कि वो मीटिंग कब स्टार्ट होगा और वो मीटिंग कब ख़त्म होगा। ठीक है, और याद रखना कि ये स्टार्ट से एंड आई ना कुछ इस तरह का है। ये देखो हाफ क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं अगर मीटिंग आई की वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है 4 से 10 दे रखी है। पता है इसका मतलब क्या होगा कि वो 4 बजे स्टार्ट होगा और 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा है। मतलब वो बोल रहा है हाफ क्लोज इंटरवल मतलब 4 को इंक्लूड करना है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है ना। ये चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ऑल दी वैल्यूज ऑफ स्टार्ट आई आर यूनिक। ठीक है, स्टार्ट आई की सारी वैल्यू यूनिक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक गिवन स्टार्ट टाइम में 2 मीटिंग स्टार्ट हो रहे होंगे, ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, मीटिंग्स आर एलोकेटेड टू रूम्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखो, अब मीटिंग है तो उनको रूम एलोकेट मुझे करना है। तो रूम एलोकेट करने के लिए आपको ये 3 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। पहला, ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। अब देखो, अब बहुत सारे रूम होंगे आपके पास, रूम 0, रूम 1, रूम 2। तो सबसे पहला जो अवेलेबल रूम होगा उसको आपको उसमें इस मीटिंग को असाइन करना है। सबसे पहला अवेलेबल रूम। देखो, ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोवेस्ट नंबर। मतलब अगर मान लेते हैं रूम 0 और रूम 1 दोनों अवेलेबल हो जाएगा, मान लेते हैं जब ये स्टार्ट होगा तो आपको रूम 0 को असाइन करना है इस टास्क को। क्लियर हो गया? ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला। इफ़ देर आर नो अवेलेबल रूम्स द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल अ रूम बिकम्स फ्री। ठीक है, मान के चलते हैं 3 रूम था, रूम 1, रूम 2, रूम 3, तीनों मान लेते हैं, रूम 0, रूम 1, रूम 2 तीनों मान लेते हैं ऑक्यूपाइड है। तो अभी जो मीटिंग मेरा है, मान लेते हैं मेरा एम कोई मीटिंग है, मुझे तो ऑब्वियस है खाली कोई नहीं मिल रहा है, बट इस मीटिंग को स्टार्ट हो जाना था। ठीक है, तो ये डिलेड हो जाएगा। फिर ये बाद में कभी स्टार्ट होगा जब कोई भी रूम खाली मिल जाएगा इसको। और जैसे ही रूम खाली मिलेगा ना, तो ये मीटिंग पता है कितनी देर चलेगा, जितनी देर इसको चलना था ओरिजिनली। मान लेते हैं इसको 5 घंटा चलना था, तो मैं इसको यहाँ असाइन करूँगा तो ये 5 घंटा ही चलेगा। ठीक है, अब लेकिन हाँ, इस मीटिंग को ओरिजिनली जब स्टार्ट होना था तो हो सकता है वो उस वक्त स्टार्ट ना हो पाए। क्योंकि तीनों रूम अभी ऑक्यूपाइड है, तभी तो बोल रहा है डिलेड हो सकता है। लेकिन मीटिंग चलेगी उतनी ही देर जितना देर इसको चलना था, वही बोला है। इफ़ देर आर नो अवेलेबल रूम्स द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल द रूम बिकम्स फ्री। द डिलेड मीटिंग, यानी ये वाला मीटिंग जो अभी डिले हो चुका है, शुड हैव द सेम ड्यूरेशन एट द ओरिजिनल मीटिंग। मतलब इसको चलना उतनी देर है, भले स्टार्ट कभी बाद में हो जाए ड्यू टू डिले। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ रूम बिकम्स अनयूज्ड, अगर मान लेते हैं कोई रूम अनयूज्ड हो गया, मतलब अभी वो मीटिंग उसमें कुछ नहीं है, अभी ख़त्म हो गई इसकी मीटिंग जो चल रही थी, तो वो अभी अनयूज्ड है। तो मीटिंग्स दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट टाइम शुड बी गिवन द रूम। ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लेते हैं मेरे पास 2 मीटिंग है, एक M1 है और एक M2 है। ये M1 जो है ना, मान लेते हैं 4 बजे स्टार्ट होना था और 10 बजे ख़त्म होना था। और ये M2 जो है ना, ये 1 बजे स्टार्ट होना था और 6 बजे ख़त्म होना था। ठीक है, अभी मान के चलते हैं ना तीनों रूम ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि रूम 2 खाली हो गया, तो आप किसको असाइन करोगे, M1 को या M2 को? मान के चलते दोनों वेट कर रहे हैं अभी, M1 एंड M2। तो जैसे ही एक रूम खाली हुआ तो आप किसको असाइन करोगे? तो बोला है कि मीटिंग दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट टाइम, मतलब जिनका स्टार्ट टाइम सबसे अर्ली है। तो देखो, तो कौन जल्दी स्टार्ट हो रहा था, 1 बजे स्टार्ट हो रहा था, ताकि इसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इसीलिए मैं मीटिंग 2 को असाइन करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मीटिंग 1 को अभी भी मैं वेट करने बोलूँगा, तब जब तक कोई दूसरा रूम खाली ना हो जाए। ठीक है, यही 3 रूल हमें फॉलो करना है। देखते हैं, रिटर्न द नंबर ऑफ रूम दैट हैड दी मोस्ट मीटिंग्स। आपको वो रूम बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हमने शेड्यूल किए हैं। इफ़ देर आर मल्टीपल रूम्स रिटर्न द रूम विद द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल से और भी चीज़ें क्लियर होंगी। सेम चीज़ को हम रिपीट करेंगे, यही 3 रूल था ना, यही तीनों रूल फॉलो करेंगे। n = 3 मतलब 3 मीटिंग रूम है मेरे पास।
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अभी देखो तीनों रूम खाली है ना, मतलब अभी ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो अभी आया मीटिंग 1, ये वाला है ना, 1,20। तो देखो इसको तो रूम चाहिए, तो मैंने देखा कि सबसे पहला अवेलेबल रूम कौन सा है, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, लेकिन सबसे पहला अवेलेबल रूम, अनयूज्ड रूम विद द लोवेस्ट नंबर, ऑब्वियसली ये है R0। तो मैंने इसको असाइन कर दिया ये वाला मीटिंग, लिख देता हूँ M1। और एक चीज़ ध्यान देना, M1 जो है वो 1 बजे स्टार्ट होगा और 20 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि ये ऑक्यूपाइड हो गया है, लेकिन R1 और R2 अभी भी एम्प्टी है, ई मतलब एम्प्टी। कोई बात नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा मीटिंग 2 है, ये स्टार्ट होने वाला था 2,10 पे। ठीक है, अब देखो मैं देखूंगा कि सबसे पहला रूम जो मैं इसको असाइन कर सकता हूँ, अर्लीस्ट अनयूज्ड रूम। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि ये रूम 0 खाली हो पाएगा क्या जब तक ये स्टार्ट होगा। नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये 20 बजे ख़त्म होगा, इस बेचारे को तो 2 बजे ही स्टार्ट होना था, तो ये रूम 0 तो मैं इसको नहीं दे पाऊंगा। फिर रूम 1 पे आता है, भाई रूम 1 तो खाली है, आँख बंद करके असाइन कर दो। अगर रूम 1 खाली तो आँख बंद करके असाइन कर दो। मीटिंग 2 असाइन कर दिया, 2 बजे स्टार्ट होगा ये और 10 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, देखो 2,10 को असाइन करने के लिए मैं पहले रूम 0 के पास गया था। रूम 0 को मैंने पूछा कि भाई तुम ख़त्म हो जाओगे क्या इस मीटिंग 2 के स्टार्ट होने से पहले? तो इसने बोला नहीं, मैं 20 बजे ख़त्म होगा, मीटिंग 2 तो 2 बजे ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आगे देख लेता हूँ आगे कोई रूम है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर गया, मुझे ये रूम खाली मिल गया, तो मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया। अब आ गया मैं मीटिंग 3 पे, 3,5। तो सबसे पहले मैं रूम 0 से पूछूंगा कि तुम खाली हो जाओगे क्या जब तक मीटिंग 3 स्टार्ट होगा। तो मीटिंग 3 3 बजे स्टार्ट होना था, बट ये तो 20 बजे ख़त्म होगा, तो ये रूम मैं नहीं दे पाऊँगा। अब मैं रूम 1 से पूछता हूँ कि तुम खाली हो जाओगे क्या जब तक मीटिंग 3 का टाइम आ जाएगा स्टार्ट होने का। तो बोलेगा नहीं, मैं 10 बजे ख़त्म होऊंगा, मीटिंग 3 तो 3 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ये भी नहीं दे पाऊँगा उसको। ठीक है, अब मैं रूम 2 से पूछूंगा कि रूम 2 ने बोला भाई मैं खाली हूँ, भेज दे। ठीक है, तो रूम 2 को मैंने मीटिंग 3 भेज दी। कोई अगर खाली है तब तो आँख बंद करके असाइन कर दो। ये 3 बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे ख़त्म होगा। ठीक है, ये भी मैंने असाइन कर दिया। अब देखो ध्यान देना, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये है मीटिंग 4, ये है मीटिंग 5। अब एक चीज़ बताओ, अभी तीनों रूम ऑक्यूपाइड है ना। अब आपसे एक सवाल है मेरा कि आप सबसे पहले किस मीटिंग को चुनोगे? जैसे ही मान लेते कोई रूम खाली हो गया, मान के चलो कि कोई रूम खाली हो गया, तो पहले आप किस मीटिंग को चुनोगे? मीटिंग 4 को चुनोगे या मीटिंग 5 को चुनोगे? क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन अ रूम बिकम्स अनयूज्ड, मीटिंग दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट टाइम। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से पहले कौन स्टार्ट होने वाला था, M4 या M5? भाई M5 स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि M5 का स्टार्ट टाइम देखो अर्ली है 4 बजे, और M4 का तो 6 है। तो यहाँ से एक हिंट मुझे पता है क्या मिल गया कि भाई सॉर्ट कर लेना चाहिए था मुझे रिजल्ट्स को, मतलब इनपुट को, सॉर्ट बेस्ड ऑन स्टार्ट टाइम, ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। और थर्ड पॉइंट पे ही मुझे पकड़ लेना चाहिए था, बट मैं पकड़ नहीं पाया। बट जब एग्जाम्पल मैंने देखा तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मेरे पास अभी देखो तीनों ऑक्यूपाइड है राइट, तो जैसे ही कोई रूम खाली होगा तो ऑब्वियसली मैं पहले अब क्वेश्चन में दे रखा कि भाई पहले उस मीटिंग को देखो जो पहले स्टार्ट होने वाला है। तो देखो इन दोनों में स्टार्ट पहले कौन होने वाला है, 6 या 4? ऑब्वियसली 4 बजे वाला पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो मैं इसको सॉर्ट करके लिख देता हूँ अभी, 4 9 6 8 ना, तो 4 9 यहाँ आ जाएगा और 6 8 यहाँ आ जाएगा। अब समझ में आया क्यों सॉर्टिंग किया हमने? ठीक है, तो चलो ठीक है, मीटिंग 4 पे आ गए और देखा कि मीटिंग 4 को स्टार्ट होना है 4 बजे। तो भाई देखो कोई रूम तो खाली है नहीं, तो मैं रूम 0 के पास पहले जाता हूँ। मैं पूछूँगा तुम ख़त्म हो पाओगे क्या उसके स्टार्ट होने से पहले, मीटिंग 4 के स्टार्ट होने से पहले? बोलेगा नहीं, मैं 20 बजे ख़त्म होने वाला हूँ। तो मैंने इसको स्किप मार दिया कि ये नहीं देगा। रूम 1 बोला कि मैं 10 बजे ख़त्म होने वाला हूँ, ये भी नहीं देगा। तो जब मैं रूम 2 के पास आया तो रूम 2 ने बोला भाई मैं 3 बजे से स्टार्ट होऊंगा और 4 बजे तक तो मुझे काम करना है, 4 बजे तक तो मीटिंग चलेगा, 5वें आवर में फ्री हो जाएगा ये। मतलब 3 और 4 ऑक्यूपाइड है मेरा। याद करो क्वेश्चन में था ना, 3 इंक्लूडिंग होता था और 5 एक्सक्लूडिंग होता था, मतलब ये 3 बजे स्टार्ट होगा, 4 बजे भी चलेगा, 4 बजे जब ख़त्म होगा तब ये 5वां स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 बजे दूसरी मीटिंग ला सकते हो।
बट इसको तो 4 बजे ही स्टार्ट होना था। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई रूम नहीं मिल पाएगा अभी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिलेड होगा, ये बंदा डिले करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आई थिंक यही की था इस क्वेश्चन का, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ध्यान देना, सिंस अभी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन में था क्या कि डिले हो जाएगा। चल भाई डिले हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान देना कि इसको चलना कितनी देर था, इसका ड्यूरेशन क्या था। अब ऑब्वियस सी बात है 4 बजे तो ये स्टार्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि 4 बजे कोई भी रूम अवेलेबल नहीं दिख रहा मुझे 4 बजे। तो ड्यूरेशन इसका लेकिन कितना है, 9 - 4, यानी कि 5 घंटा इसको चलना था। 5 या तो जो भी है, मतलब 9 - 4 5 ही कर दो, ठीक है। इसको 5 घंटा चलना था, 4 5 6 7 8, 8 बजे तक चलना था, मतलब 5 घंटा चलना था। 9 - 4 दैट इज़ 5। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 9 - 4 दैट इज़ 5 आवर्स इसको चलना था। बट ये 4 बजे नहीं स्टार्ट हो पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कोई भी रूम, ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वेट जब करोगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सा रूम खाली होगा। देखो ये 20 बजे खाली होने वाला है, ये 10 बजे, ये 5 बजे खाली होने वाला है। तो सबसे पहले कौन खाली होने वाला है, ये रूम नंबर 2। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं रूम नंबर 2 को बोलूँगा कि देख भाई मैं फ्यूचर में तुम्हें ही इसी रूम में इस 4,9 वाले मीटिंग को लाऊंगा। तो रूम 2 बोल रहा है ठीक है मैं 5 बजे ख़त्म होऊंगा, ठीक है, उसके बाद तुम लाना, मतलब मैं 4 बजे तक चलेगा, 5वें आवर में तुम ले आना इसको। ठीक है, तो देखो जब ये 4,9 वाला कितने बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे स्टार्ट होगा। ये चीज़ समझे क्यों, क्योंकि देखो तूने बोला ना कि मैं 5 बजे रूम खाली हो जाएगा। ठीक है, 5 बजे रूम खाली हो जाएगा, तो इसीलिए ये मीटिंग 4 बोल रहा है ठीक है मैं 5 बजे स्टार्ट करूँगा। लेकिन मीटिंग 4 ने बोला था ना कि मुझे कम से कम मुझे 5 घंटा तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट ड्यूरेशन इतना ही था। तो अगर वो 5 बजे स्टार्ट होता है और उसको 5 घंटा और चलना है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 बजे वो ख़त्म होगा मीटिंग 4। तो मैं इसको हटा के यहाँ पर मीटिंग 4 डाला, और देखो ध्यान दो मीटिंग 4 स्टार्ट कब होगा, जब मीटिंग 3 एंड होगा। तो 5 बजे मीटिंग 4 स्टार्ट हो जाएगा। मीटिंग 4 को चलना कितनी देर था, 9 - 4 दैट इज़ 5। ठीक है, 5 घंटा चलना था। 5 बजे स्टार्ट हुआ और 5 घंटा चलेगा, तो 10 बजे मतलब ख़त्म होगा वो। बहुत बेसिक सा मैथ्स लगाया मैंने कि भाई ये 5 बजे स्टार्ट हो पाएगा, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि मीटिंग 3 5 बजे ख़त्म होगा, तो उस वक्त रूम 2 खाली होगा। तो मीटिंग 4 5 बजे स्टार्ट हो पाएगा। उसको कितना देर चलना है, मीटिंग को 5 घंटा चलना है। तो 5 बजे से 5 घंटा लगा लो, कितने बजे ख़त्म होगा, 10 बजे ख़त्म होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ओके 4,9 असाइन हो गया, 10 बजे ख़त्म होगा। अब आते हैं नेक्स्ट मीटिंग पर, ठीक है। अब मैं आ गया मीटिंग नंबर 5 पर। तो देखते हैं कोई, अब पहले तो मैं रूम 0 पर जाऊंगा, पूछूंगा कि भाई तुम ख़त्म हो पाओगे क्या मीटिंग 5 के आने से पहले। बोलेगा नहीं भाई मैं 20 बजे ख़त्म होने वाला था, मीटिंग 5 का तो स्टार्टिंग ही टाइम 6 है, तो कोई बात नहीं इसको नहीं ले पाएंगे। तुम ख़त्म हो पाओगे, ये भी बोल रहा नहीं भाई मैं 10 बजे ख़त्म होऊंगा, मीटिंग 5 का स्टार्टिंग टाइम 6 है। ठीक है, सॉरी हाँ स्टार्टिंग टाइम 6 है, तो ये भी मैं भी नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद देखो ये इसके पास आते हैं, ये बोल रहा है भाई तो 10 बजे ख़त्म होगा, इसको तो स्टार्ट 6 बजे होना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अभी मीटिंग 5 को कोई रूम नहीं मिल पाया, ना ये ना ये। ठीक है, तो मैंने बोला था जब कोई रूम नहीं मिल पाएगा तो ऑब्वियस है सबसे पहला जो रूम खाली होने वाला है फ्यूचर में, उसी को पास जाएगा ये मीटिंग 5। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा रूम खाली होने वाला है, देख लेते हैं। ये 20 बजे खाली होगा, ये 10 बजे खाली होगा, ये भी 10 बजे खाली होगा। ठीक है, ये दोनों रूम 10 बजे खाली होने होगा। लेकिन दोनों अवेलेबल रूम में जब भी 10 बजे ये दोनों रूम खाली हो जाएगा, लेकिन सबसे मैं किस रूम को चुनूंगा, क्वेश्चन में क्या बोला था, जो रूम सबसे पहले आता है। रूम 1 और रूम 2 में सबसे पहले कौन सा रूम आता है, रूम 1 आता है, तो मैं रूम 1 को असाइन करूँगा। ठीक है, तो ये मीटिंग 5 जो है ना, ये रूम 1 को असाइन होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मीटिंग 5 में असाइन करूँगा। अब देखो ध्यान देना, ये रूम 1 अवेलेबल कब होने वाला था, 10 बजे, क्योंकि लास्ट मीटिंग जो था वो 10 बजे ख़त्म होता, 9 बजे ख़त्म होता और 10 बजे से अवेलेबल हो जाता। तो 10 बजे मीटिंग 5 स्टार्ट होता बेचारे को, जबकि 6 बजे स्टार्ट होना था। बट कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे वो स्टार्ट होगा। उसको चलना कितनी देर था, देखो तो 8 - 6, इसको 2 घंटा चलना था। तो अगर वो 10 बजे स्टार्ट होता है, उसको 2 घंटा चलना है, तो 12 बजे ख़त्म होगा वो, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने लिख दिया 10,12।
अब इसके बाद हमारे सारे मीटिंग्स ख़त्म हो चुके हैं। ओके, अब देखो हमने ये स्टोर कर लिया है कि कौन सा रूम कितनी बार चला, कितनी बार यूज़ हुआ। ये एक ही बार यूज़ हुआ, ये 2 बार यूज़ हुआ देखो, क्योंकि इसमें 2 मीटिंग हेल्ड हुए हैं। ये मीटिंग रूम भी 2 बार यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मीटिंग हेल्ड हुए थे, 1 2 2। तो यहाँ पर टाई हो गया ना। क्वेश्चन में यही बोला है कि इफ़ देयर आर मल्टीपल रूम्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हुए हैं। अगर मल्टीपल रूम आ गया तो रूम विद द लोएस्ट नंबर। तो बताओ, ये दोनों रूम के पास 2 मीटिंग्स हुए थे, लेकिन जो उसका रूम का नंबर छोटा है, जैसे रूम 1 छोटा है, तो मेरा आंसर रूम 1 होगा। तो आपको 1 भेजना है आंसर में। यहाँ तक क्लियर होगा? तो क्वेश्चन समझते में ही मुझे सोल्यूशन मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ गया था, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर कट दिख गया कि जो बोला गया मैं वही तो कर रहा हूँ आँख बंद करके। बस एक चीज़ का हमें ध्यान देना था कि जो मीटिंग डिले हुई है ना, वो कब स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी, उसका बस ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो ना, आपको स्टार्ट टाइम से मतलब ही नहीं है कि 1 यहाँ पर देखो, 2 यहाँ पर 3, मैं वो थोड़ी चेक कर रहा था। मैं बस ये पूछ रहा था सारे रूम से कि तुम लोग कब ख़त्म हो गए, तुम लोग कब ख़त्म हो गए, तुम लोग कब ख़त्म हो गए। मैं थोड़ी पूछ रहा था कब स्टार्ट हुए थे। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कब तुम लोग स्टार्ट हुए थे। तो मैं एक ऐसा ले लूँगा डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैं एक चीज़ पता है क्या स्टोर करके रखूँगा कि भाई तुम जो रूम हो ना, तुम जो रूम हो, तुम कब ख़त्म हो गए, व्हेन फिनिश। देखो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये डिराइव कर लिया। मैं ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ सोल्यूशन कि आपको रटना पड़े। यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि मैं हर रूम के पास जब जाता था तो बस इतना ही सवाल मेरा होता था कि भाई तू ख़त्म कब होगा बस। तो क्यों ना मैं ये स्टोर करके रख लूँ, ये रूम है और वो कब फिनिश होगा। अगर ये स्टोर करके रख लूँ तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्या करूँगा, एक वेक्टर ले लूँगा। कितने रूम्स है, 3 रूम्स है ना, 0 1 2, ठीक है। ये कब ख़त्म होगा ये मैं स्टोर कर लूँगा पहले ही। तो जब याद करो रूम 0 मैंने असाइन किया था तो मैं लिख दूंगा कि ये बंदा 20 बजे ख़त्म होगा। रूम 1 जब असाइन किया था सबसे पहले तो ये 10 बजे ख़त्म होने वाला था। रूम 2 जब असाइन किया था तो स्टार्टिंग वाला टास्क 5 बजे ख़त्म होने वाला था, ठीक है। उसके बाद याद करो रूम 2 में मैंने ये असाइन किया था, देखो मीटिंग 4 को असाइन किया था, तो वो देखो 10 बजे ख़त्म होने वाला था। तो मैंने इसको हटा के, याद करो मुझे इसको हटा के यहाँ 10 कर देना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखो रूम 1 में एक नया बंदा मीटिंग आया था, वो 12 बजे ख़त्म होने वाला था, ठीक है। तो मैं रूम 1 को 10 को हटा के यहाँ पर 12 कर देना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारा इसी तरह हेल्प कर रहा है। जो मैंने यहाँ यूज़ किया ना, उसको मैं देखो ये ऐसे स्टोर करके यहाँ रख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? पूरी सुनने पे 3 कंक्लूजन तो मेरे मन में तुरंत आ गया था क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में फंसते हो तो एग्जाम्पल एक बार देख लिया करो, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन मुझे ये मिल गया कि सॉर्ट कर दे भाई मीटिंग को, सॉर्ट मीटिंग्स है ना, स्टार्ट टाइम के बेसिस पे, स्टार्ट टाइम के बेसिस पे मीटिंग को सॉर्ट कर देना। दूसरा मुझे क्या मिला कि हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट रूम विच कैन बी यूज्ड फॉर करंट मीटिंग। मान लेते करंट मीटिंग आपका जो भी है, उस करंट मीटिंग के लिए सबसे पहला रूम आपको ढूंढ के बताना है जो जिसमें मैं ये मीटिंग असाइन कर सकता हूँ। याद करो वही करता था ना, जो मीटिंग आई मैं एक एक करके सारे रूम के पास जाता था, इससे पूछता था कि भाई तू कब ख़त्म होगा, इससे पूछता था तू कब ख़त्म होगा, इससे पूछा था तू कब ख़त्म होगा। तो ये इसके दौरान हम क्या करते थे, याद करो इसी के दौरान हम क्या करते थे, 2 चीज़ें हो सकती थी कि एम्प्टी रूम मिल गया, एम्प्टी रूम मिल जाता था। दूसरा कि कोई भी रूम नहीं मिला, नो रूम फाउंड। अब देखो नो रूम फाउंड वाले केस में कुछ करते थे हम लोग, याद करो मैं क्या बोलता था कि सेलेक्ट द रूम विच विल, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल सी बात है, पहले उसी रूम, जो रूम सबसे पहले ख़त्म होगा फ्यूचर में, चलो मान लिया सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं, बट फ्यूचर में जो रूम सबसे पहले खाली होगा उसी को पकड़ोगे ना, है ना, वरना थोड़ी वेट करोगे, अपने मीटिंग को थोड़ी वेट करवाओगे। तो सबसे पहले वही रूम चुन लेना, सेलेक्ट द रूम विच विल, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ बट विच विल एंड फर्स्ट, सबसे पहले जो अवेलेबल हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब देखो ध्यान दो, सबसे पहला सॉर्टिंग तो बड़ा आसान है, कर लेंगे।
दूसरा क्या था, फाइंड द फर्स्ट रूम, मतलब मान लेते हैं अभी मैं मीटिंग आई को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उस रूम में जाऊँगा, वो रूम सबसे पहला रूम ढूंढने की कोशिश करूँगा जो खाली हो, या फिर जो जो अब तक ख़त्म हो चुका होगा बाय द टाइम करंट मीटिंग स्टार्ट्स, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सबसे पहला वो रूम ढूंढूंगा, या तो वो खाली होना चाहिए या फिर इट शुड बी ओवर बाय द टाइम मीटिंग आई इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो चीज़ें हो सकती, मीटिंग रूम नहीं मिला, सॉरी एम्प्टी रूम मिल गया तो साइन कर दो आँख बंद करके, नहीं मिला तो मैंने क्या बोला था, सेलेक्ट द रूम विच विल एंड फर्स्ट। तो हम इस चीज़ का भी ट्रैक रखेंगे कि भाई कौन सा रूम है जो सबसे पहले ख़त्म हो गया होगा, ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। और सबसे पहला रूम जो ख़त्म होगा फ्यूचर में उसमें असाइन कर देंगे, लेकिन असाइन करते वक्त टाइम का ध्यान देना पड़ेगा आपको, याद करो, आपको टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं फिर से इसको इरेज करके लिखता हूँ, याद करो यहाँ पर 3,5 था, 4,9 को याद करो, रूम नहीं मिल रहा था, तो सबसे पहला रूम ये खाली होने वाला था, रूम 2। तो याद करो कैसे असाइन किया था मैंने मीटिंग 4 को यहाँ लाया था और बोला था कि भाई ये बंदा कितने बजे स्टार्ट होगा, जितने बजे ये ख़त्म हुआ, ठीक है, 5 बजे ख़त्म हुआ, इसको 5 घंटा चलना था, 9 - 4, तो 5 बजे ख़त्म हुआ, तो 5 घंटा चलेगा तो 10 बजे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद करो यहाँ पर मैंने 10 भी लिखा था बाद में। तो अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें स्टार्टिंग टाइम से मतलब ही नहीं है, तो स्टार्टिंग टाइम इरेज कर देता हूँ मैं, तो अभी स्टार्टिंग टाइम की दिक्कत ही नहीं है, तो मैं बस एंड टाइम पूछूंगा। मैं रूम 2 के पास आऊँगा, पूछूंगा भाई तेरा एंड टाइम क्या है, तो बोलेगा मेरा एंड टाइम 10 है, सॉरी 5 है, कुछ ऐसे ही था ना, मैंने एक ऐसा वेक्टर रखा है ना हर रूम के लिए। तो याद करो स्टार्टिंग में रूम 2 में जो मीटिंग चल रही है वो 5 बजे ख़त्म हो जाता, तो अभी जो नई मीटिंग आएगी ऑब्वियसली वो 5 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन कब तक चलेगी, 5 घंटे की चलेगी, तो 10 बजे ख़त्म होगी वो। तो मैं बस यहाँ 10 लिख दूंगा, मुझे कब स्टार्ट होगा उससे मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पर मैं 5,10 स्टोर नहीं करूँगा, मुझे 10 से ही तो मतलब है, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई रूम आएगा तो मैं हर रूम से यही तो पूछता था कि भाई कब ख़त्म हो रहा है, भाई कब ख़त्म हो रहा है, भाई कब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मुझे एंडिंग टाइम से मतलब है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो स्टोरी समझी हमने, इसको कोड करना बहुत आसान है, आई एम प्रेटी श्योर। आप पॉज करो वीडियो और खुद से कोड करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलो इसी स्टोरी को कोड में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितने मीटिंग्स हैं, m = meetings.size, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि हम सॉर्ट कर देना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमारा वही होना चाहिए था। देखो सॉर्ट कर दिया, बेस्ड स्टार्ट बाय स्टार्टिंग टाइम ऑफ मीटिंग्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई कोई भी मीटिंग रूम कब ख़त्म होगा उसके लिए मैं एक वेक्टर ले लूँगा, तो वेक्टर ऑफ इंट कब ख़त्म होगा, लास्ट अवेलेबल एट व्हाट टाइम तुम लास्ट ख़त्म हो जाओगे, मतलब लास्ट अवेलेबिलिटी टाइम तुम्हारा कब का है, ठीक है। इसलिए मैंने अरे का नाम कुछ ऐसा मीनिंगफुल रखा है ताकि आप समझ पाओ। टोटल कितने रूम है, टोटल n रूम्स है, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि ईच रूम विल बी लास्ट अवेलेबल एट, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, i = रूम नंबर i विल बी लास्ट अवेलेबल एट, है ना। ये रूम i कब अवेलेबल हो जाएगा इसका मतलब ये है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर रूम कितनी बार यूज़ हुआ है उसका ट्रैक कैसे कर रखोगे, तो कोई बात नहीं, एक वेक्टर बना लेते हैं, रूम्स का यूज़ होने का काउंट, है ना। हर रूम का यूज़ होने का काउंट इसमें स्टोर कर लेंगे। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी रूम अभी यूज़ नहीं हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रूम्स यूज काउंट का मतलब क्या हुआ, = रूम i इज यूज्ड हाउ मैनी टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में मीनिंगफुल वेरिएबल यूज़ करना बहुत ही काम का होता है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाएगा आपके लिए, ठीक है। छोटा छोटा वेरिएबल का नाम मत लेना, मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम लेना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे मीटिंग्स के पास जाते हैं। वेक्टर ऑफ इंट एंड करंट मीटिंग मेरा मीट है, मीटिंग्स में इटरेट मार रहे हैं, ठीक है। तो इस मीटिंग का पहले स्टार्ट टाइम देख लेते हैं। स्टार्ट टाइम ऑफ इस मीटिंग क्या होगा, मीट ऑफ 0। इसका एंडिंग टाइम क्या है, मीट ऑफ 1। दोनों इसका स्टार्ट टाइम और एंडिंग टाइम मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था
कि अब मुझे इस मीटिंग के लिए एक रूम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड द फर्स्ट अवेलेबल मीटिंग रूम फॉर माई करंट मीटिंग। ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे ढूंढना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैं एक एक करके सारे रूम के पास जाऊँगा। रूम इज इक्वल टू 0, रूम इज़ लेस देन n, रूम प्लस प्लस, हर एक रूम के पास जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैं इस रूम से पूछूंगा कि भाई तू लास्ट कब अवेलेबल है, तो ये मुझे बताएगा कि भाई रूम लास्ट अवेलेबल रूम, इस रूम से पूछा तू लास्ट कब अवेलेबल है। अगर ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा इस मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू इस मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो याद करो, लेस देन इक्वल टू क्यों डाला हमने, क्योंकि भाई ये एक्सक्लूसिव है ना, जो एंडिंग टाइम है वो, ये देखो यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूड करके एंडिंग टाइम, ठीक है। तो अगर लेस देन हो या इक्वल टू भी हो तो मतलब अभी करंट मीटिंग जो है ना उस रूम में जा सकता है, मतलब ये वाला जो रूम है ना ये खाली हो चुका होगा, वो मीटिंग जो चल रही होगी उसमें वो ख़त्म हो गया होगा। तो लास्ट अवेलेबल रूम इज़ लेस देन इक्वल टू अगर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। लास्ट अवेलेबल एट ये रूम जो है, अब तुम कब अवेलेबल होगे नेक्स्ट, जब ये ख़त्म होगा ये वाला मीटिंग, तो इसका ख़त्म टाइम एंड है ना। करंट मीटिंग विल फिनिश एट एंड टाइम, ये रूम मुझे खाली मिल गया इसीलिए मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया, ठीक है। और मैं इस रूम का काउंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये वाला रूम जो है एक बार और यूज़ हो गया, तो प्लस प्लस मैंने मार दिया, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे आगे दूसरे रूम्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे कोई रूम मिला ही नहीं, मुझे अगर कोई रूम नहीं मिलता है तो मैं इस फॉर लूप से जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि आई कुडंट फाइंड एनी रूम, तब क्या करोगे। तो मैं एक यहाँ बाहर बूलियन रख लूँगा कि फाउंड एनी रूम और नॉट, तो स्टार्टिंग में फॉल्स मार्क कर दिया और यहाँ पर इसको ट्रू मार्क कर दूंगा कि फाउंड, हाँ भाई फाउंड मिल गया था, ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर नहीं मिला तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेना चाहिए, कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए था कि उन सारे रूम्स में से सबसे पहले कौन ख़त्म होने वाला था। वो तो मैंने स्टोर ही नहीं किया, पूरा रूम इटरेट मार लिया, तो उसी वक्त स्टोर कर लेते कि कौन सा रूम है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टोर एक वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई इंट अर्ली एंड रूम टाइम इज इक्वल टू इंट मैक्स रख लेते हैं, ठीक है, कि भाई और वो रूम कौन सा है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अर्ली एंड रूम, है ना, ठीक है। अभी तो 0 मार्क कर देते हैं इसको। तो मुझे मेरे ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया, अर्ली एंड रूम, कि कौन सा रूम है जो सबसे पहले ख़त्म होगा, और सबसे पहले ख़त्म होने के लिए एक वेरिएबल स्टोर कर लिया जो सबसे मिनिमम टाइम निकाल के दे देगा, जो सबसे की रूम खाली होने का। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख लूँगा कि इफ़ जो लास्ट अवेलेबल रूम है, जो करंट रूम है वो कब ख़त्म होगा, अगर वो लेस देन निकला अर्ली इन रूम टाइम से, ठीक है, तो मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है, अर्ली इन रूम टाइम विल बी इक्वल टू लास्ट जब भी तुम ख़त्म होगे। मैं यहाँ पर ये वाला इफ़ लूप क्यों लिख रहा हूँ, ये वाला इफ़ कंडीशन क्यों लिख रहा हूँ, बस ये ट्रैक रखने के लिए कि कौन सा रूम है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, इन सारे रूम्स में से फ्री हो जाएगा, सबसे पहले फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अर्ली इन रूम टाइम इज इक्वल टू लास्ट अवेलेबल एट रूम, और कौन सा रूम है वो भी तो स्टोर करना है, तो अर्ली इन रूम कौन सा रूम हो जाएगा, ये वाला रूम खाली हो जाएगा, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट पर ध्यान दो, मैं हर रूम पे इसे ये भी चेक कर रहा हूँ कि भाई किसका एंडिंग टाइम सबसे कम है, सबसे जल्दी कौन खाली हो जाएगा। तो मैंने देखा कि अच्छा सबसे जल्दी ये खाली हो रहा है, क्योंकि मेरा अर्ली एंडिंग रूम टाइम की वैल्यू जो भी है, अभी तो इंट मैक्स डाला है मैंने, बट जो भी है उससे ये कम है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने असाइन कर दिया इस रूम को कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अर्ली इन रूम टाइम को अपडेट मार दिया ताकि मुझे मिनिमम वाला टाइम वाला रूम मिल जाए जो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया, यहाँ यूज़ करने के लिए कि भाई अगर मुझे कोई भी रूम खाली नहीं मिला तो मैं उस रूम को पकड़ूंगा, पिक दैट रूम विच विल है मतलब फ्यूचर में, विच विल एंड फर्स्ट, सबसे पहले जो ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि ठीक है मुझे तो पता ही है लास्ट अवेलेबल एट कौन सा रूम था भाई, वो अर्ली इन रूम, ये वाला रूम सबसे पहले ख़त्म होगा फ्यूचर में,
ठीक है, बट उसका एंडिंग टाइम अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसी में प्लस कर देंगे, याद करो इसका अर्ली इन रूम जो है इसका एंडिंग टाइम क्या था, जो जो इसमें स्टोर्ड था, इसी में स्टोर्ड था ऑलरेडी, है ना। उसमें बस मुझे क्या ऐड करना है कि भाई ये बंदा कितने देर चलेगा, है ना। तो इसका लिख देते हैं ड्यूरेशन इज इक्वल टू स्टार्ट माइनस एंड, ठीक है। तो बस मुझे करंट रूम जो मुझे मिला है, जो सबसे पहले ख़त्म होने वाला, तो उसका एंडिंग टाइम तो लिखा होगा इस अरे में, उसमें बस मुझे जोड़ देना है कि ड्यूरेशन और कितना है, अगर करंट रूम उसमें असाइन होगा तो वो कितनी देर और चलेगा। तो टोटल देखो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर कि वो मीटिंग तब ख़त्म होगा फाइनली। ये मैंने ड्राई रन में भी आपको दिखाया था अभी, आई एम प्रेटी श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सिंस ये वाला रूम अभी यूज़ हुआ है, यूज़ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका काउंट बढ़ा देते हैं कि ये जो भी रूम होगा उसका यूजेज आएगा एक और, तो देखो इसका प्लस प्लस कर दिया मैंने। तो ये पूरा फॉर लूप तो बड़ा इजीली आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको दिखाया। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, मैंने रूम्स यूज्ड काउंट में स्टोर कर रखा है कि कौन सा रूम कितनी बार यूज़ हुआ है, वहाँ से मैक्सिमम जितने टाइम जो यूज़ हुआ उसको निकाल लेते हैं। रिजल्ट रूम इज इक्वल टू -1 कर देते हैं अभी, इंट मैक्स यूज़ इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब निकाल लेते हैं वहाँ से, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की जगह रूम लिख लेते हैं, रूम लेस देन एन, रूम प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान दो, इफ़ रूम्स यूज्ड काउंट की जो भी वैल्यू है इस रूम की, अगर वो ग्रेटर देन मैक्स यूज़ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़िया है ना। तो मैक्स यूज़ विल बी इक्वल टू ये वाला सबसे बड़ा वैल्यू मुझे मिल गया, कौन सा रूम है भाई, उसको असाइन कर दो रिजल्ट रूम में, ठीक है। और लास्ट में कुछ नहीं, हमें रिटर्न रूम कर देना है, सॉरी रिजल्ट रूम। स्टूपिड सी गलती क्या कर दी, स्टार्ट माइनस एंड कर दिया ना, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना भाई, एंड माइनस स्टार्ट करोगे ना, वरना नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना, क्योंकि स्टार्ट छोटा होता है एंड बड़ा होता है। अब इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो पास तो हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन बड़े वैल्यूज़ के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो लास्ट अवेलेबल एट जो है यहाँ पर हम इसको इसमें देखो सम करके निकाल रहे हैं, ये रहा प्लस इज इक्वल टू ड्यूरेशन, तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है ना। तो यहाँ पर लास्ट अवेलेबल एट को मैं इंटीजर ना लेके लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग लॉन्ग है, और कहीं पर कुछ देखो यहाँ पर लास्ट अवेलेबल एट में लॉन्ग लॉन्ग है ना, और हम असाइन कर रहे हैं अर्ली इन रूम टाइम में, तो अर्ली इन रूम टाइम को भी लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें देखो यहाँ इससे वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये रहा यहाँ पर, तो उसको भी लॉन्ग लॉन्ग कर दो। और अब वैसी बात है लॉन्ग लॉन्ग है तो इंट मैक्स से काम नहीं बनेगा, एल लॉन्ग अंडरस्कोर मैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, वरना कहीं कहीं पर इंटीजर ओवरफ्लो या किसी चीज़ की इशू आ सकती है। तो लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके पास तो हो रहा है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपको एम्प्टी रूम मिल जाता तो भाई इधर ही ब्रेक कर जाओ ना, क्या ज़रूरत है और आगे बढ़ने की। जब रूम यहाँ असाइन हो गया तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है मैंने, ये ब्रेक आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दिया, क्यों, क्योंकि मेरे रूम ऑलरेडी मिल गया है, तो आगे मुझे और क्या चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो मीटिंग का लेंथ कितना है, एम है, तो यहाँ पर ओ ऑफ एम हो गया ये, ठीक है। और अंदर में देखो रूम पर बार बार इटरेट मार रहे हैं, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर लूप है एम इंटू एन है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम इंटू एन, और ऊपर अगर आप ध्यान दो सॉर्टिंग लगाया हमने मीटिंग में, प्लस ओ ऑफ एन सॉरी एम लॉग एम, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे अप्रोच पे, देखते हैं कैसे इससे बेटर सोल्यूशन हम लोग ला सकते हैं, और क्यों वो अप्रोच किसी के मन में आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब अपने अप्रोच 2 पर आते हैं। याद करो अप्रोच 1 में प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए जब भी आपको इंटरव्यूअर बोले कि इंप्रूवमेंट करना है आपके प्रीवियस सोल्यूशन में, तो सबसे पहले उसका यही सवाल हो सकता है कि क्या बॉटलनेक था आपके पहले अप्रोच पे। बॉटलनेक मतलब व्हाट वाज द स्लोएस्ट पार्ट इन योर अप्रोच। तो याद करो आपको हर एक मीटिंग में तो ट्रैवर्सल मारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे मीटिंग करने हैं, ठीक है। तो ओ ऑफ एम तो लगना ही लगना है, कोई ऑप्शन नहीं है उस पर। लेकिन याद करो ओ ऑफ एम वाला जो फॉर लूप था, मतलब हर एक मीटिंग में आप ट्रैवर्सल कर रहे थे, उसके बाद याद करो आप इस पूरे अरे पे ट्रैवर्स मारते थे, ये वाले अरे पे, है ना, और इसकी वजह से ओ ऑफ एन लग जा रहा था,
है ना, क्योंकि आप सारे अरे पे यहाँ पर ट्रेवर्स करते थे और आप ढूंढते थे कि सबसे पहला ऐसा रूम मिल जाए जो जिसमें मैं इस करंट मीटिंग को असाइन कर सकूँ। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, O ऑफ n लग जाएगा कि आपने सारे रूम पर ट्रेवर्सल मार लिया। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये रूम की वैल्यू बहुत बड़ी होती, नंबर ऑफ रूम्स मान लेते हैं 1 लाख होता, तो पूरा समझ रहे हो 1 लाख ट्रेवर्सल करना पड़ा। तो सबसे ख़राब पार्ट यही है। तो सबसे कोई और देखो ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या चेक करते थे, जैसे याद करो, अभी मान लेते हैं आपने असाइन कर दिया कि रूम 0 में मीटिंग 1 हुआ था असाइन और 20 बजे ख़त्म होने वाला था। मीटिंग 2 असाइन हुआ था रूम 1 में, 10 बजे ख़त्म होने वाला था। मीटिंग 3 में असाइन हुआ था रूम 2, ये 5 बजे ख़त्म होने वाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब 4,9 आया था तो हमने देखा कि कोई रूम खाली नहीं है। तो याद करो, फिर हमने ढूंढा था सबसे पहला वो बंदा जो सबसे पहले ख़त्म होगा, मतलब आपने स्मॉलेस्ट एंडिंग टाइम ढूंढने की कोशिश की थी। स्मॉलेस्ट एंडिंग टाइम कौन है, ये है। तो भाई स्मॉलेस्ट एंडिंग टाइम ढूंढना, तो इसको सॉर्ट तो ना, है ना, इसको सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, आप स्मॉलेस्ट एंडिंग टाइम वाला रूम आप आराम से ढूंढ पाओगे, मतलब मीटिंग रूम ढूंढ पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने जो ये अरे लिया था उसका इंडेक्स ही उसको रूम को रिप्रेजेंट करता था। रूम 0 है तो रूम मतलब इंडेक्स 0 तो रूम 0 है, इंडेक्स 1 है तो रूम 1 है, इंडेक्स 2 है तो रूम 2 है। तो अब उससे कैसे बचा जाए, इसको सॉर्ट कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है, 5 ये इंडेक्स नंबर 0 पर आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, ये 20 यहाँ आ जाएगा। तो 5 इंडेक्स नंबर 0 पर आ जाएगा तो हमें लगने लगेगा कि अच्छा रूम नंबर 0 अवेलेबल है, जबकि ऐसा है नहीं। 5 जो है रूम नंबर 2 के लिए था। तो ये तो नहीं कर सकते। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक अरे ऑफ पेयर ले लो, एंडिंग टाइम स्टोर कर लो, और रूम 0 यहाँ पर ये भी स्टोर कर लो कि कौन सा रूम है, ये रूम 0 है, ये रूम 1 है, ये रूम 2 है। अब इसको आप सॉर्ट करोगे तो आप सॉर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंडिंग टाइम। तो सबसे पहले कौन एंड हो रहा है, 5,2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,2, फिर उसके बाद 10,1, उसके बाद 20,0। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, आराम से सबसे पहला एलिमेंट जो होगा आप पता कर सकते हो कि हाँ चलो सबसे पहले यही ख़त्म होगा, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है। और कौन सा रूम है, वो रूम नंबर 2 है। तो हमें रूम का भी नॉलेज मिल गया कि ये रूम हम यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जब 4,9 आएगा यहाँ पर, तो फिर से ये अपडेट होगा ना। देखो ये 5 बजे ख़त्म होने वाला था, जब नेक्स्ट रूम आएगा, नेक्स्ट मीटिंग आएगा, ठीक है, तो वो 5 बजे स्टार्ट होगा और 10 बजे ख़त्म होगा। ठीक है, तो एंडिंग टाइम 10 हो गया, चलो ठीक है। और रूम नंबर 2 है ये, ठीक है। अब देखो पंगा हो गया ना, अगर मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर से आपको सॉर्ट करना पड़ेगा इस पूरे अरे को। ठीक है, तो बार बार आपको सॉर्ट करना पड़ रहा है, बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है। क्यों, ताकि फ्यूचर में आप शॉर्टेस्ट सबसे पहले ख़त्म होने वाला रूम निकाल सको सॉर्टिंग करके। तो बार बार सॉर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। और अब बार बार सॉर्ट कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो, शॉर्टेस्ट या तो अर्लीस्ट एंडिंग टाइम ढूंढने के लिए। ठीक है, तो बार बार सॉर्ट करना भी अच्छा नहीं है ना, बहुत मेहनत लग जाएगी उसमें, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो आप क्यों बार बार सॉर्ट करोगे, है ना। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अच्छा हो जाएगा। फॉर लूप बाहर वाला था जिसमें मीटिंग का फॉर लूप था, इनटू अंदर n log n लगा रहे हो बार बार। तो ये तो पहले वाले से ही बेकार हो गया ना, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया। याद करो पहले में कितना था, O ऑफ m इंटू n था सिर्फ मेरा फर्स्ट अप्रोच, तो ये तो और बेकार हो गया। तो याद करो कुछ तो आपको हिंट मिल गया होगा कि हर बार आपको शॉर्टेस्ट एलिमेंट चाहिए, सबसे छोटा एलिमेंट। तो बार बार सॉर्ट ना करने के बजाय आप क्यों ना हीप यूज़ कर लो और मिन हीप यूज़ कर लो। क्यों, क्योंकि मिन हीप यूज़ करोगे तो टॉप ही एलिमेंट उसका मिनिमम एलिमेंट होगा, है ना, टॉप एलिमेंट उसका मिनिमम एलिमेंट होगा। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है मिन हीप यूज़ करने का। तो देखते हैं मिन हीप का यूज़ कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें मिन हीप में क्या स्टोर करना है वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। डायरेक्टली मैंने बोल दिया मिन हीप में सॉल्व करो, अभी क्लैरिटी नहीं कि किस में क्या स्टोर करना है। तो देखो ना यहाँ पर क्या स्टोर कर रहे थे हम लोग, देखो हमें क्या जानकारी थी कि कौन सा रूम है और वो कब ख़त्म होने वाला है ना, उसका एंडिंग टाइम। तो मिन हीप में यही दो चीज़ें स्टोर करेंगे, पहला कि एंडिंग टाइम कब है उसका, ठीक है, और रूम का नंबर क्या है। मिन हीप में यही स्टोर करेंगे, है ना। तो पहले मैं मिन हीप डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरा मिन हीप मैंने ले लिया, ठीक है, जिसमें मैं ये दोनों इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरा 1,20 है ना। अभी मेरे पास कोई भी रूम यहाँ पर नहीं है। देखो ध्यान दो, ये वाला मेरा खाली है, ये तो हीप है ना, ये जो मिन हीप खाली है
इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक कोई भी रूम यूज़ नहीं हुआ है, पूरा का पूरा खाली है। तो मैं यहाँ इसका नाम रख देता हूँ यूज्ड रूम्स। ठीक है, कोई भी रूम अभी यूज़ में है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली देखूँगा कि भाई कौन सा रूम है जिसको मैं ले सकता हूँ। तो भाई देखो अभी तक कोई भी रूम यूज़ में है ही नहीं, यूज्ड रूम देखो खाली है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, रूम 0 पे असाइन कर दूंगा इस मीटिंग को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मीटिंग कब ख़त्म होगी, 20 बजे, और ये कौन सा रूम है, रूम नंबर 0 है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी थी, मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे मीटिंग में। अभी देखना धीरे धीरे एक चीज़ आपको क्लियर होगी, वो रिक्वायरमेंट बेसिस पे आप डिराइव कर लोगे कि मुझे और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं। अब मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा वरना आप रटा जाएगा सोल्यूशन, रटना नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे डेटा स्ट्रक्चर लेंगे। अभी देखो मीटिंग 2 आया, तो मैंने देखा कि अच्छा सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई जो रूम्स अभी यूज़ में हैं, क्या कोई है जो खाली हो सकता है, ऑलरेडी खाली हो सकता है। तो मैं देख लेता हूँ। पहले तो यूज़ रूम में गया, मैं इससे पूछा सबसे टॉप में जो है कि भाई तू कब ख़त्म होगा। भाई बोल रहा है मैं 20 बजे ख़त्म। तो ऑब्वियस सी बात है ये 20,0 तो नहीं हट पाएगा, खाली नहीं हो पाएगा। अब और कोई एलिमेंट है भी नहीं यूज़ रूम में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, बहुत ज़रूरी पार्ट अभी आ चुका है हमारे प्रॉब्लम का, कि ये है मीटिंग 2। ठीक है, अब इसको कैसे पता कि इसको किस मीटिंग रूम में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि भाई हम उस मीटिंग रूम में जाएंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, जैसे रूम 0, रूम 1, रूम 2, रूम 3 अगर अवेलेबल है ना। तो अब मान के चलते हैं कि रूम 2 और रूम 3 अवेलेबल है, मान के चलते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप किसको असाइन करोगे, रूम 2 को असाइन करोगे ना, क्योंकि सबसे छोटी वाली वो है। ठीक है, तो मतलब मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना पड़ेगा रूम्स के वैल्यू को, मतलब जो अवेलेबल रूम्स है ना, जो अवेलेबल रूम्स है, जो मुझे सबसे पहले सबसे कम नंबर वाला रूम दे दे। ठीक है, तो मान के चलते हैं स्टार्टिंग में तो सारे रूम्स अवेलेबल थे, रूम 0, रूम 1 और 3 रूम्स थे ना, रूम 2। ठीक है, तो इंडेक्सिंग ही कर देते हैं 0, 1, 2। 0 मतलब रूम 0, 1 मतलब 1, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अवेलेबल रूम्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और जब मुझे मीटिंग 1 दिखा तो मैं सबसे पहले तो उसके पास जाऊँगा, यूज्ड रूम्स के पास जाऊँगा, पूछूँगा कि भाई कोई ऐसा मीटिंग है जिसको ख़त्म हो जाना चाहिए था अब तक। तो यूज्ड रूम तो खाली है, तो कुछ मिला ही नहीं मुझे वहाँ पर। फिर मैं आया अवेलेबल रूम्स के पास, बोला कि भाई सबसे पहला रूम दे दे मुझे जो अवेलेबल है। ठीक है, तो बोले भाई रूम नंबर 0 अभी अवेलेबल है। तो मैंने रूम नंबर 0 को पॉप किया। ठीक है, और यहाँ पर उसको असाइन कर दिया कि भाई रूम 0 ऑक्यूपाइड हो चुका है और वो 20 बजे फ्री होगा। 20 बजे क्यों, क्योंकि करंट मीटिंग 20 बजे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, इसका काम तो तमाम हो गया। अब आते हैं 2,20 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आऊँगा, बोलूँगा भाई कोई है अनयूज रूम्स, नहीं कोई है रूम जो ख़त्म हो जाएगा मेरे स्टार्ट होने से पहले। तो बोलेगा नहीं भाई मेरा तो एंडिंग टाइम ही 20 है ना, तो तेरा स्टार्टिंग टाइम ही 2 है, तो मैं कहाँ से ख़त्म हो जाऊँगा। तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आता हूँ, पूछता हूँ भाई कोई खाली रूम है क्या। बोलेगा हाँ भाई खाली रूम है, ले लो 1 को, टॉप पे सबसे छोटा रूम होगा। तो मैंने 1 को ले लिया। ठीक है, और देखो इसका एंडिंग टाइम क्या है, इसका एंडिंग टाइम 10 है और मिनिमम ही पे तो 10 ऊपर रहेगा क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू इसका है। और कौन से रूम में अलॉट हुआ है, 10, 1 में अलॉट हुआ है। ठीक है, बढ़िया, तो रूम 1 भी यहाँ से पॉप हो गया था। अब यहाँ पर आया 3,5। तो 3,5 पहले तो पूछेगा, यहाँ पर आएगा, बोलेगा भाई पहले इससे पूछेगा कि भाई तुम ख़त्म हो जाओगे क्या मेरे आने से पहले। बोलेगा नहीं भाई मैं 10 बजे ख़त्म होऊंगा। ठीक है, तो ये नीचे वाले से क्यों ही पूछेगा, ये भाई 10 बजे ख़त्म होगा तो इसके नीचे वाले उससे बड़े एलिमेंट्स है क्योंकि ये मिन हीप है, तो ये तो 20 बजे ख़त्म होगा, तो उनसे पूछने का तुक ही नहीं बनता। अब बस पहले वाले से पूछो तुम ख़त्म हो पाओगे, अगर ये बोल रहा नहीं ख़त्म हो पाएगा तो मत जाओ आगे। ठीक है, इधर ही से निकल जाओ और यहाँ पर आ जाओ, बोलो भाई कोई रूम खाली है, तो बोलेगा हाँ खाली है। तो वहाँ पर मैंने असाइन कर दिया इसको, इसका एंडिंग टाइम 5 है, रूम नंबर 2 है जो कि अलॉट हो गया, 2 यहाँ से पॉप हो गया। अब देखो ध्यान दो, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, अब खाली हो गया और सारे रूम ऑक्यूपाइड भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग क्या करता है। मैं आया 4,9। तो हर बार क्या होता था, ये इन लोगों से पहले पूछ लेता था कि भाई कोई हो जो अवेलेबल हो जाओगे मेरे आने से पहले। अवेलेबल हो जाओगे तो अवेलेबल हो जाओ और यहाँ पर आ जाओ, है ना। ठीक है, तो देखते हैं, ये बोलेगा कि भाई मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि भाई मैं 5 बजे ख़त्म होने वाला हूँ, तुम तो 4 बजे स्टार्ट हो गए।
ये तो ऑब्वियसली अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा? ये तो 10 बजे ख़त्म होगा, ये 20 बजे ख़त्म होगा, तो टॉप वाले ने ही धोखा दे दिया। ये 5 बजे ख़त्म होगा, तो इधर से ही मुकर जाओ, तो यहाँ नीचे इधर आ जाओ। तो ये आपने देखा, अरे यार अवेलेबल रूम ही नहीं है, सारे के सारे रूम्स खाली हैं, सॉरी सारे के सारे रूम्स ऑक्यूपाइड है। तो मैंने आपको बोला था ना, अगर सारे रूम्स ऑक्यूपाइड है तो देखो जो रूम्स अभी ये है ना, मतलब उनमें से सबसे उस रूम को पकड़ो जो सबसे पहले ख़त्म होने वाला है। और याद करो हमने मिन हीप इसीलिए यूज़ किया था, टॉप पे वो बंदा होगा जो सबसे पहले ख़त्म होगा, वो रूम होगा जो सबसे पहले फ्री हो जाएगा, राइट। तो हम इसको पॉप मारेंगे। हमने पॉप मारा 5,2 को कि भाई ये 5 बजे ख़त्म होगा और इसका रूम नंबर 2 है, ठीक है। तो 4,9 बोल रहा है, चल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्ट हो जाऊँगा 5 बजे, इसकी वैल्यू 5 थी, ठीक है। मैं स्टार्ट हो जाऊँगा 5 बजे और मुझे कितना देर का मीटिंग है? 9-4 यानी कि 5 की मीटिंग है, तो 5 + 5 यानी कि 10 बजे ये रूम मैं फ्री कर दूंगा। तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 10 बजे मैं ये रूम फ्री कर दूंगा। और कौन सा रूम है? रूम नंबर 2 है ये चीज़ समझ में आ गया। और देखो अब सिंस ये मिन हीप है ना, तो क्या होगा, ये रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 10,1 ऊपर आ जाएगा और 10,2 नीचे आ जाएगा। अब एक चीज़ फ़ायदा देख रहे हो, आपको फ़ायदा पूरा दिख गया होगा कि अगर 10 बजे मान लेते हैं कोई मीटिंग है जिसको 10 बजे चाहिए कोई रूम, तो 10 बजे ये भी खाली हो रहा है, ये भी खाली हो रहा है, लेकिन मुझे उस रूम को लेना है जिसका रूम नंबर छोटा है। तो देखो रूम नंबर छोटा ये है ना, अब मिन हीप मेरा वो काम कर देगा, मिन हीप यही करेगा ना, वो देखा कि अच्छा ये दोनों इक्वल है ना, तो इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं। तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ये हुआ फ़ायदा मिन हीप का, ठीक है। हमने इसको असाइन कर दिया। और हाँ, हर वक्त हम अपडेट भी करते रहेंगे कि कौन सा रूम कितनी बार यूज़ हुआ है, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, ये अलग से हम अरे ले लेंगे, ठीक है। तो रूम नंबर 0 एक बार यूज़ हुआ था, रूम नंबर 2 एक बार हुआ था, रूम नंबर 2 2 बार हुआ था, रूम नंबर 1 एक बार हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने लास्ट वाली मीटिंग पे। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अब देखो ये 6,8 है, ठीक है। ये पहले आएगा इधर, बोलेगा भाई कोई हो जो अवेलेबल हो, कोई हो जो मुझसे, जो मेरे स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। कोई नहीं ख़त्म होगा, टॉप वाला ही नहीं ख़त्म हो रहा तो बाकी कहाँ से ख़त्म हो जाएंगे? बाकी तो वैल्यू नीचे बड़े वाले होंगे। तो ये तो 10 बजे ख़त्म हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर आएगा। देखा है कि कोई भी रूम खाली है क्या? अवेलेबल कोई भी रूम नहीं है। अब पंगा हो गया। अब जब कोई रूम अवेलेबल नहीं है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रूम है जो सबसे पहले ख़त्म होगा। तो सबसे पहले ख़त्म ये रूम हो रहा है और ये रूम हो रहा है, दोनों 10-10 बजे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन सबसे उस रूम को चुनूंगा जो सबसे कम नंबर है। तो कम नंबर वाला ये है रूम नंबर 1, तो वो चुनाएगा, उसको पॉप मारा मैंने 10,1, अब ये अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो 6-8 बोलेगा कि भाई मैं स्टार्ट हो जाऊंगा 10 बजे, क्योंकि तुम 10 बजे फ्री होगा, ये रूम 10 बजे फ्री होगा ना, ठीक है। 10 बजे स्टार्ट होगा और इसको कितना देर का मीटिंग है? 8-6 दो घंटे की मीटिंग है, तो 10 + 2 दैट इज़ 12 बजे फ्री हो जाएगा ये रूम। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसने? 12 लिख दिया। कौन सा रूम है? रूम नंबर 1 है, ठीक है। अब मिनिमम हीप क्या करेगा? इसको ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर देगा। सबसे छोटा वाला ऊपर आ जाएगा, 12-1, 10-2, 12-1 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब ये रूम भी असाइन हो गया। अब रूम नंबर कौन सा था? रूम नंबर 1 था ना, ठीक है। तो रूम नंबर 1 भी 2 बार यूज़ हो गया। तो ये मेरा अपडेट हो गया, सारी मीटिंग हमने देख ली है, ये अपडेट हो गया। यहाँ से निकाल लो कि भाई कौन सा रूम है जिसके बाद सबसे ज़्यादा मीटिंग्स में, और किसका, और यहाँ पर तो टाई हो गया, तो रूम नंबर 1 मेरा आंसर हुआ, क्योंकि वो छोटा रूम है, छोटा नंबर वाला रूम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं कि भाई कोई मीटिंग है जो 13 बजे स्टार्ट होगी और 20 बजे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो मीटिंग आया, इधर आया, पूछा कि भाई कौन है जो मेरे स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, तो बोल रहा है भाई मैं ख़त्म हो जाऊँगा, रूम नंबर 2 है ना, ठीक है। तो रूम नंबर 2 फ्री हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख उसको डाल दिया कि ये फ्री हो जाएगा। और भी कोई है जो फ्री हो जाएगा मेरे ख़त्म होने से पहले? हाँ, ये भी फ्री हो जाएगा, देखो ये 12 बजे ही ख़त्म हो जाएगा, तो रूम नंबर 1 भी फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर रूम नंबर 1 आ गया। अब देखो रूम नंबर 1 यहाँ टॉप पर क्यों है? क्योंकि ये भी तो मिन हीप मैंने लिया है, अवेलेबल रूम्स, तो 1 टॉप पे आ जाएगा। ये दोनों यानी कि खाली हो जाएगा, है ना, ये 12 बजे तक।
क्योंकि देखो सॉरी 13 बजे ये रूम मीटिंग स्टार्ट होगा, उस 13 बजे तक ये रूम मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, ये मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो रूम नंबर 1 और 2 खाली हो गया, तो 1 और 2 को मैंने यहाँ डाल दिया। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर मुझे हर उस रूम को खाली कर देना है, मतलब निकाल के यहाँ डाल देना है, जो कि ख़त्म हो जाएगा इस करंट मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले, है ना। तो यहाँ पर हम ऑब्वियस है वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पर, और तब तक लगाएंगे जब तक मुझे हर वो रूम ना मिल जाए जो कि खाली हो सकता है बाई बिफोर स्टार्टिंग दिस करंट मीटिंग। तो देखो यहाँ पर मुझे ये दोनों मिला था, ये और ये 20 तो बड़ा है, तो ये कहाँ से ख़त्म हो जाएगा 13 से पहले। और 20 के नीचे भी और रूम्स होंगे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 के नीचे उसके बड़े वैल्यूज़ ही होंगे, क्योंकि ये मिन हीप है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 12 और 2 ये जो है ना, ये मेरे करंट मीटिंग से स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं, 10 और 12। तो इनके रूम नंबर कौन है, 2 और 1, तो दोनों को मैंने फ्री कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 13 और 20 आएगा, उसने इन दोनों को हटा दिया, यहाँ से पॉप कर दिया, देखा कि भाई 20 तो नहीं हट पाएगा। अब ये आएगा यहाँ पर और बोलेगा कि भाई कोई रूम खाली है, यस खाली है, तो 1 वाला इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म होगा 20 बजे और रूम नंबर 1 मिला उसे। ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमने एक चीज़ डिड्यूस कर लिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, आपने नोटिस किया होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में नहीं बताया था कि मैं ऐसे एक और मिन हीप यूज़ करने वाला हूँ, मैंने बस आपको ये बताया। और ये क्यों, ये मेरे दिमाग में कैसे आया, यहाँ से आया, मैंने आपको ऊपर बताया था, बार बार सॉर्टिंग करना पड़ रहा है। तो वहाँ से ये तो दिमाग लग गया था कि एक प्रायोरिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक और प्रायोरिटी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट बेसिस पे हमने डिराइव किया। पहले ही बता देता तो क्या सीख पाते आप, है ना, रटा हुआ सोल्यूशन हो जाता मेरी तरफ से वो। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट जब हुई तब हमने एक प्रायोरिटी के लिए, यही होता है कोडिंग, यही होता है ट्रू ट्यूटोरियल, जो आपको रिक्वायरमेंट बेसिस पे सिखाए। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लोएस्ट पार्ट क्या था आपके फर्स्ट अप्रोच पे, है ना, जिसको बॉटलनेक बोलते हैं। आपको वो आइडेंटिफाई किया आपने, फिर आपने देखा कि उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो सॉर्ट करके कर सकते हैं, बट पता चला कि बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो बार बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है जो ऑप्टिमल टाइम पे दे सकता है, वो है हमारा हीप। स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, अगर एलिमेंट आपको बार बार चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया में, अगर आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट बार बार चाहिए तो आप हीप यूज़ करो। मैक्स हीप फॉर मैक्स एलिमेंट, मिन हीप फॉर मिन एलिमेंट, इसलिए डायरेक्टली स्ट्राइक किया कि ये हीप का क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है वैसे, ये जो क्वेश्चन है ना, मीटिंग रूम 1, मीटिंग रूम 2, इंसर्ट इंटरवल, डिलीट इंटरवल, ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है और गूगल का फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो मेरा जो डीएसए का शीट है उसमें इंटरवल बेस्ड में मैं ये क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन का लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी ऐड कर दूँगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, है ना। 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया। सारे मीटिंग में तो जा तो रहा हूँ मैं एक एक करके, तो O ऑफ M तो लग गया, ठीक है। उसके बाद याद करो यहाँ पर हमें एक एक करके एलिमेंट्स को निकाल रहा हूँ, है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे देखा कि टॉप एलिमेंट कौन सा है, और मुझे टॉप एलिमेंट को चेक किया क्या वो मुझसे बड़ा है, अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं खत्म होगा, उसको पॉप नहीं करना है, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पॉप करने का log ऑफ n है। बार बार सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा है ना, बार बार सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा है, एक चीज़ पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें बार बार नहीं सॉर्ट करना पड़ रहा है, बस एक बार पॉप कर रहे हैं, एक बार पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो पुश करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होता है, और पुल टॉप निकालने का O ऑफ 1 होता है ना, एक बार में आप टॉप निकाल सकते हो। यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको बार बार निकालने के लिए सॉर्टिंग नहीं करना पड़ रहा, आपको ये दे रहा है log ऑफ O ऑफ 1 टाइम में हीप जो है। और जब आप उससे कुछ पॉप कर रहे हो या पुश कर रहे हो तो ऑब्वियसली log ऑफ n टाइम वहाँ लगता है, तो O ऑफ m इंटू log n हो गया, जो कि पहले से बेटर है, पहले वाला m इंटू n था ना, उससे बेटर है। तो चलो, और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिख गया होगा, O ऑफ n ले रहे हैं क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का मैक्सिमम लेंथ n जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। तो जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो इतना तो आपको करना ही था ना, सॉर्ट तो करना ही है, और एक कितना कौन सा रूम कितनी बार यूज़ हुआ वो तो आपको वेक्टर लेना ही था, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि 2 प्रायोरिटी क्यू मैं लूँगा, ठीक है, और सबका मैंने आपको रीज़न ही बताया था। प्रायोरिटी क्यू मैंने बोला था पेयर ऑफ प्रायोरिटी क्यू होगा, प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे याद करो, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, टाइप डेफ पेयर ऑफ, कि कब वो एंड होगा, मतलब ड्यूरेशन नहीं सॉरी उसका एंडिंग टाइम क्या होगा, और वो रूम नंबर कौन सा है, तो रूम के लिए एंड यूज़ कर लिया मैंने, इसको पी डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ पी, वेक्टर ऑफ पी, है ना, और सिंस मुझे मिन हीप बनाना तो ग्रेटर एंट लगा दो, और यहाँ एंट नहीं है पेयर है तो ग्रेटर ऑफ पी लगा दिया,
ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यों हमने मिन हीप डिफाइन कर ली। ठीक है, इसका नाम हमें पी क्यू ना देके बढ़िया सा नाम रखते हैं, यूज्ड रूम्स है ये लोग। ठीक है, कौन से रूम अभी यूज़ में चल रहे हैं, है ना। उसके बाद एक और प्रायोरिटी क्यों मैंने लिया था, ये किस लिए था, सिंपल रूम स्टोर करने के लिए, अवेलेबल रूम स्टोर करने के लिए, कौन कौन रूम्स अवेलेबल हैं और और वो सॉर्टेड ऑर्डर में मुझे मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि मिनी हीप रहेगा ये। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट ग्रेटर इंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अवेलेबल रूम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब सबसे पहले तो सारे रूम्स अवेलेबल है स्टार्टिंग में, तो अवेलेबल रूम में सबको डाल दो, इंट रूम इज इक्वल टू 0, रूम इज लेस देन n, रूम प्लस प्लस। अभी तो सारे रूम्स अवेलेबल है ना, तो अवेलेबल रूम्स डॉट पुश में रूम को डाल दो। ठीक है, अब एक एक करके सारे मीटिंग के बाद जाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड मीटिंग इन मीटिंग्स। ठीक है, इस मीटिंग का स्टार्ट टाइम क्या है, मीट ऑफ 0, इस मीटिंग का एंड टाइम क्या है, मीट ऑफ 1। यहाँ तक तो सब क्लियर लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने आपको बोला था ना कि पहले तो एक काम करो कि जो जो रूम, देखो करंट मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले जो जो रूम खाली हो चुका होना चाहिए था उसको मैं खाली कर देता हूँ ना, मतलब यूज्ड से हटा के उसको अवेलेबल में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं चेक करता रहूँ इस यूज्ड रूम में कौन कौन लोग हैं जो खाली हो सकते हैं अभी, जब तक ये खाली ना हो डॉट एम्प्टी। ठीक है, एंड देखो ध्यान देना, यूज्ड रूम्स का टॉप में जो पहला वैल्यू है, पहला वैल्यू याद है, एंडिंग टाइम था उसका फर्स्ट, अगर वो लेस देन इक्वल टू स्टार्ट है, मतलब करंट मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसको निकाल देना चाहिए, राइट। तो उसका तो पहले रूम नंबर निकाल लो, यूज रूम्स डॉट टॉप डॉट सेकेंड, उसका रूम नंबर निकाल लिया और उसको अब पॉप कर देते हैं, डॉट पॉप। अब सिंस हमने रूम नंबर निकाल लिया है तो वो अनअवेलेबल रूम बन चुका है, तो अवेलेबल रूम्स डॉट पुश में इस करंट रूम को डाल दो। यही कर रहे थे ना, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं हर बार यही करता था ना कि भाई कोई रूम खाली है क्या, मतलब अवेलेबल रूम है क्या कोई, तो अगर ये एम्प्टी नहीं है मतलब वो अवेलेबल है। ठीक है, अगर अवेलेबल रूम एम्प्टी नहीं है मतलब कोई तो रूम अवेलेबल है, तो सबसे टॉप में सबसे छोटा वाला रूम अवेलेबल होगा, छोटा नंबर वाला रूम। ठीक है, डॉट टॉप, तो टॉप से मैंने रूम निकाल लिया और सिंस अब ये यूज़ होने वाला है तो यूज रूम में इसको डाल देता हूँ, यूज रूम डॉट पुश। अब यूज रूम में दो चीज़ें डालते थे कि कब ख़त्म होगा, एंडिंग टाइम करंट मीटिंग का क्या है और कौन सा रूम है, ये वाला रूम में मैंने डाल दिया इसको। और हाँ, अवेलेबल रूम से जब उसको निकाला था तो पॉप भी कर देना चाहिए था हमें। ठीक है, और सिंस ये अब ये वाला जो रूम है अभी यूज़ हो चुका है तो इसका यूज़ काउंट बढ़ाना पड़ेगा ना कि भाई एक बार और यूज़ हो गया है ये, तो यहाँ पर रूम प्लस प्लस कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, बड़ा सिंपल सा आपको लग रहा होगा, कुछ यहाँ पर सुपर इंटेलिजेंट वाला काम मैंने नहीं किया। एल्स में इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रूम खाली नहीं है ना, वी डोंट हैव एनी रूम अवेलेबल नाउ, सो पिक अर्लीस्ट वन। ठीक है, पिक अर्लीस्ट वन। अब अर्लीस्ट वन कहाँ से मिलेगा, जाएंगे यूज रूम के पास, उनसे पूछेंगे भाई कौन हो भाई टॉप पे, यूज रूम्स डॉट टॉप डॉट सेकेंड, रूम नंबर मिल गया कि ये रूम मुझे सबसे पहले मिल जाएगा। लॉन्ग एंड टाइम, कब ख़त्म होने वाले हो तुम, वो भी यहाँ से निकाल लेंगे, यूज रूम डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, इसका एंडिंग टाइम भी निकाल लिया कि ये रूम बंदा जो है ये जल्दी खाली हो जाएगा, तो इसको निकालते हैं, पॉप कर लिया उसको। ठीक है, और यूज रूम्स में वापस से उसको पुश कर देते हैं करंट वाली मीटिंग के साथ। तो करंट वाला मीटिंग कब ख़त्म होगा, अभी जो एंडिंग टाइम है जो ऑलरेडी जो था उसका एंडिंग टाइम प्लस जो करंट रूम है उसको कितना टाइम लगने वाला है, जो उसका ड्यूरेशन था, राइट। यहाँ पर मैं ड्यूरेशन निकाल देता हूँ, एंड ड्यूरेशन इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, ड्यूरेशन को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि ये अब इतने बजे ख़त्म होगा। ठीक है, कॉमा कौन सा रूम है, रूम नंबर ये वाला है, तो ये भी हमने डाल दिया। सिंस ये वाला रूम अभी यूज़ हुआ है तो हमें इसका काउंट बढ़ा देना चाहिए, तो रूम काउंट प्लस प्लस कर दिया मैंने, बस कहानी ख़त्म। और लास्ट में तो वही है, जो रूम काउंट है उसके हिसाब से
मैक्सिमम निकाल लो, क्योंकि रूम काउंट तो मैंने पॉपुलेट कर दिया ना, रूम यूज्ड काउंट, तो वहाँ से हिसाब से मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, जैसे पिछले वाले में किया था, पिछले अप्रोच में। ठीक है, तो लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केस। तो देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और ये सोल्यूशन भी सबमिट हो चुका है। ठीक है, जावा कोड आपको मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।